हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आ चुका हूँ लेकर के एक मुन्ना भाई की मस्त वीडियो जो कि बिहार इलेक्शन पे होने वाली है। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत मजा आने वाला है। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना और अब वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जीत गई बनी आज तक जीवन में कभी हारल नहीं की हम। जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं, जीत गए हैं। छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और हार जीत अपनी जगह पे होती है और ज़िंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। बचवा, जब तेरा विषय ही नहीं था तो इतनी लंबी लंबी बकरी काय को काट डाला था? अरे बीबी को बहन तक बना डाला, सनातन का अपमान तक कर डाला। बचवा, तुझे क्या लगा था कि तू नेता बन गया है, कुछ भी कर सकता है? ऐसी उल्टी सीधी बयानबाजी कर कर मियां बिहार की जनता ऑर्केस्ट्रा की नचनिया और नेता में अंतर जानती है, इसलिए तुमको तुम्हारी नचनिया वाली औकात दिखा दी। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे ये बात तो सही है, 25 सीट नहीं आएगा जदयू। कुछ बयान अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। वो हार गए। सॉरी प्रशांत मुझे किशोर जी, बुरा तो लग रहा है बट क्या ही कर सकते हैं। क्या मतलब? हीरो आई वांटेड टू बी हीरो, जब टर्न आउट टू बी हीरो। जब चमचे ही मजे लेने लग जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए राजनीति नहीं बनी है। तुमको जो दलाली में महारत हासिल है तुम वही काम कर, लेकिन कर नहीं पाओगे। अब नहीं कर पाओगे क्योंकि अब तुमको कोई दलाल के पद पे भी नहीं रखेगा। बिहार इलेक्शन में तुमने सारी सीटों पर चुनाव लड़ लिया था और सभी सीटों पर नोटा से भी कम वोट आए हैं तुमको। हमारा एक ही कैंडिडेट है, मनीष कश्यप, जिसको सबसे ज्यादा जन स्वराज पार्टी की तरफ से वोट आए हैं। बाकी सबकी जमानत जब्त हुई है। अब तू छोड़ दे राजनीति। अमोर है ना अमोर, मैं दावे के साथ कहता हूं जलील मस्तान ना जीता सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा, जीत के दिखा। पप्पू पोपट, शायद तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि तू जिसको जिताने जा रहा है उसका नाम ही जलील है। तो बिहार की जनता उसको जलील ना करे, ऐसा कैसा हो सकता है? बाकी तुम्हें शर्म तो शायद नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बची भी है तो दे दो इस्तीफा, छोड़ दो राजनीति। अरे तुम्ही को नहीं, इस मौलाना के लिए भी वही बात है कि तुम दोनों मिलकर अब बिहार की राजनीति से संन्यास ले ही लो। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं बता दूं आपको, हमारा पूरा गठबंधन, सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। आंकना भी कम मत मियाँ, बिहार की जनता को बिल्कुल कम मत आंकना, नहीं तो पेड़ा का लेड़ा बनाकर घुसा देगी। बाकी बेशर्मी तुम्हारी तो मस्त थी। पहले बोला कि नहीं वोट चोरी हम होने ही नहीं देंगे, और बाद में जब इलेक्शन हारने लगता है तो सारा ठीक करा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ देता है। तो कहेंगे तुम लोग ऐसे ही नौटंकी करते रहो और जनता, देश की जनता तुम लोगों को ऐसे ही सबक सिखाती रहेगी। हमारे साथ है भावी मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर लालू जी के बेटा और राजश्री यादव जी के पति तेजस्वी यादव जी। इसी को बोलते हैं पानी मारकर पेड़ खड़ा करना। पेड़ की बात हो रही है। बाकी निष्पक्ष पत्रकारिता भी इसी को बोलते हैं कि जिस जोश में ये भूरी काकी चुनाव के समय दिख रही थी, कैंपेनिंग के दौरान दिख रही थी, अब थोड़ा बुझी बुझी लग रही। लगता है सारा पानी पेड़ की जगह पे कहीं और ही गिर गया, जमीन पर। एनडीए का इस प्रचंड जीत पर क्या कमेंट है आपका? आंधी पर एक बिहार वासी के रूप में
बिहार के शुभ चिंतक, बिहार वासी तो नहीं हूँ, बिहार का शुभ चिंतक हूँ, एक बिहार के शुभ चिंतक के नाते मैं मायूस हूँ। तुम तो दुखी आत्मा हो ही, तुम दुखी ही रहो, वो अच्छा रहेगा। लेकिन भूरी काकी ये चूसा आम जैसा काहे को लग रही है, इतना बुझा बुझा काहे इनका चेहरा दिख रहा है। भूरी काकी का मेहनत काम नहीं आया क्या? वो जोश काम नहीं आया क्या? सैलरी फंस गई है क्या? टेंशन नहीं लेने का काकी, आगे चुनाव आने वाला है पश्चिम बंगाल का, उससे पहले तो SIR चल रहा है, वहाँ शुरू हो जाओ जोश के साथ। यहाँ का जाने दो, क्योंकि बिहारियों ने तगड़ा सबक सिखा दिया। मैं फिर से कहूंगी कि ये चुनाव नतीजे पचा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। मैं आपको मतलब दिल्ली हकीकत की बात कर रही हूँ, इधर उधर की बातें तो बहुत होती हैं। ये चुनाव नतीजे पचा पाना, क्योंकि हम बिहार में रहे, मैं तो ऑलमोस्ट 1 महीना बिहार में आते जाते बार बार बिहारी में रहे, आप भी इस तरह का चुनावी नतीजा वन साइडेड, देखिए क्लोज फाइट तो आ रही थी, और ये मैं मतलब आपसे खुल के बात करूं, क्लोज तो लग रहा था, पर इतना लैंडस्लाइड और इतना ज्यादा डिफरेंस होगा जमीन आसमान का मुझे नहीं लगता था। ये किसी को भी इसका आभास था, और इसीलिए थोड़ा सा पचा पाना मुश्किल है। पचाओ जलेबी भाई, पचाओ, चाहे जेठालाल से चूरन ही लेकर पचाओ, लेकिन पचाना तो पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। चारा अरे तुम तो जैसे तैसे पचा भी लोगी, क्योंकि तुम्हारा तो रिकॉर्ड है 0-0-0 करने का। चारा चोरों का क्या हो रहा होगा, कभी सोचा तुमने? बस मास्टर तुम पूरे बिहार में गाड़ी में बैठकर खूब घूम रही थी, तुमको फाइट लग रहा था, लेकिन उनसे नहीं पूछा तुमने जिनको तुमने काम पर लगाया था कि बिहार का क्या हाल है। सुन लो सुप्रिया, मैं लगातार बिहार में था, संजोग से आपसे मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से बात नहीं हुई हमारी। बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 1 महीने से जिससे दर्जनों लोगों से मेरी बात हुई, जिसमें आपकी पार्टी के भी 1-2 लीडर हैं, जो लोग फोन करते हैं, या JDU के, RJD के लोग, ऐसे जानने के लिए आप घूम रहे हैं, क्या लगता है 50 जर्नलिस्ट फोन करते रहे। मेरा बड़ा क्लियर था सुप्रिया कि 130-35 से ज्यादा NDA जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन 130-35 से ज्यादा जाएगा। किसी सूरत में MGB की सरकार बनती मुझे नहीं दिख रही। हाँ, यही गलती हो गई है झुंझुने से। एक फोन छोटा सा मिला देता तुमको और बता देता सच्चाई, तो ये सब जो पच नहीं पा रहा है सब पच जाता। अब जो भी हुआ सही हुआ, बिहार की जनता ने सही ही किया। अरे तुम्हारे लिए नहीं जलेबी भाई, इन लोगों के लिए, क्योंकि 2030 में इनकी नौकरी सेफ रहेगी। सरकार आ जाती तो जवाब देना पड़ता ना, अब तो सिर्फ आरोप ही लगाने रहेंगे। अगली बार इनकी नौकरी सेफ है, बाकी तुम 5 साल में क्या करोगी, किधर पलटी मार जाओगी, कोई भरोसा नहीं। तेजस्वी या नीतीश नहीं, अब के सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह। आप कैसे बनाएंगे वो? अरे आप 25 सीटों पे लड़ रहे हैं। मधु कोड़ा 1 बन के CM बना था, तारीख पढ़िए, पॉलिटिकल स्टूडेंट आप भी हम भी हैं, 1 बन के हुआ था। कितनी सीटें 25 में से? अरे ज्यादा निकलेंगे। अच्छा, अलायंस में आजाद समाज पार्टी भी है और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी भी है। ये जलील भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना घूम रहा था, इसको मुख्यमंत्री बनना था। पहले मियाँ वो जो 5 तुम्हारे विधायक जीते हैं उनको बचाओ, कहीं पिछली बार के तरीके से वो भाग ना जाए। बाकी बंदे ने, इसकी पार्टी ने तेजी के पार्टी से अच्छा प्रदर्शन किया। ये 20-25 सीटों पर लड़ा था, शायद 5-6 सीट इसकी आई हैं, जो कि उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो ये मैं पहले ही बोल चुका 3 महीने पहले, ये मेरे 2 बयान हैं। ये 3 महीने पहले का कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है, और फिर 10 अक्टूबर का, उस समय भी मैंने बोला था कि इस चुनाव के जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार जी ने NDA को और BJP को पहले ही मोदी जी को सौंप दिया है। अब आप बताइए, मैं आज जो अभी तक के सामने आ रहे हैं नतीजे, उसमें तो मेरी बात सही साबित हो रही है। आके टिकट वाले इस हिसाब से देखा जाए तो तुमसे अच्छी भविष्यवाणी, तुमसे अच्छा बात तो पप्पू का साबित हो रहा है। ये सुनो, बीजेपी की सरकार 40-50 साल चली, 40-50 साल चली। अब बताओ मियां किसकी बात मानी जाए? तुम कह रहे हो कि वोट चोरी हमने 3 महीना पहले बता दिया था, और पप्पू कह रहा है कि नहीं हमने तो 1 साल पहले ही बता दिया था कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। तो किसकी बात मानी जाए? वैसे हम तो जाएंगे पप्पू के साथ, क्योंकि जब तक पप्पू जिंदा है तब तक बीजेपी का हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। वाले तुमने अपने हीरो को हराया है, और वैसे हीरो को हराया है जो तुमको एक पहचान दिया था,
खैर, तेज प्रताप भैया ने कहा है कि महुआ के लोगों को वो सीने से लगा के आज भी रखे हैं, कल भी रखेंगे, लेकिन महुआ वासियों आपने अच्छा नहीं किया। तेज प्रताप भैया दिल से मानते थे आप लोगों को। इस बंदे के लिए तो सच में थोड़ा दुखी महसूस हो रहा है। इसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, आम से लेकर पैर तक सब कुछ चाट लिया था, लेकिन नहीं हो पाया बेचारा। कि तेज प्रताप के लिए भी थोड़ा हो रहा है कि तेज प्रताप को जीतना चाहिए था। अरे उस भटूरे को नहीं जीतना चाहिए था, लेकिन तेज प्रताप को जीतना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने राजनीति की, पिछला रिकॉर्ड भूल के, लेकिन अभी जिस प्रकार इन्होंने की, लगता था कि ये जीत सकते हैं महुआ से। लेकिन जो भी हुआ सही हुआ। विधानसभा से हैं आप? गुरुआ से। गुरुआ से आप किसके समर्थक हैं? आप किनके समर्थक हैं? आप महागठबंधन के। वहाँ से पीछे चल रहा है आपका भी? थोड़ा सा है पीछे। अभी टाइम है, अभी रिकवर हो सकता है। टाइम है? हाँ। तो आपकी सरकार बनती नहीं दिख रही है। अरे सरकार बनने पहले हमारा कैंडिडेट जीते तब तो फिर सरकार बनेगी ना। अच्छा, पहले कैंडिडेट होगा, अभी तो चल रहा है। अभी हवा। एक बात बताइए, आप महागठबंधन के समर्थक हैं, ईवीएम को दोष देने का शुभ मुहूर्त कितने बजे से आप लोग रखे हैं? ये तो पहले काउंटिंग हो जाने दीजिए ना, उसके बाद शुभ मुहूर्त निकालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तुम ईवीएम के रोना का मुहूर्त निकालो और हम निकालते हैं बगैर छिला हुआ बांस। आरजेडी भी 30-35 सीटों पर चुनाव जीती है उसी ईवीएम से, जिसके लिए तुम रोना करना चाहते हो। तुम्हारे लिए बांस ही सही रहेगा, क्योंकि तुम सच्चाई से कभी रूबरू नहीं होना चाहते। उम्र हो गई है चच्चा जान, फ्री की नमकीन जो चबा रहे हो उसी के खाओ और खुश रहो। इन सब झंझट में बिल्कुल मत पड़ो। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग बिहार के इस रिजल्ट पर, एनडीए के प्रचंड जीत पर और इंडिया के प्रचंड हार पर? क्या सोचते हैं आप लोग इस चुनाव के बारे में? इस वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई वीडियो में आपने देखा ही, ये बात तो खैर सही है कि जब चुनाव हारने के बाद लोग ईवीएम का दोष देते हैं, चुनाव आयोग का दोष देते हैं। भाई जहाँ पे ये लोग जीत जाए वहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है, जहाँ पे ये हार जाते हैं वहाँ पे वोट चोरी हो जाता है। यार ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आता है। ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, इन लोग का ये चल ही रहा है। और यहाँ पे भी बिहार में भी अभी शुरू हो चुका है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी वीडियो तो इससे तगड़ी देखने को मिलने वाली है। वोट चोरी, ईवीएम हैक, ये वो फला ढिमका पता नहीं क्या क्या। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आप अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना, आप क्या सोचते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।